भाई इतना तो आपने सुना ही होगा कि जो धर्मेंद्र थे उनको अपने जमाने का ही मैन कहा जाता था। ही मैन के अलावा मतलब ये भी कह सकते हैं कि धर्मेंद्र का जितना खूबसूरत चेहरा अपने जमाने में था उतना खूबसूरत चेहरा किसी और दूसरे एक्टर का नहीं था। यहाँ तक कि दिलीप कुमार ने भी ये कहा था कि भाई साहब जो धर्मेंद्र की पर्सनालिटी है वैसी पर्सनालिटी का हीरो आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में उतनी आसानी से मिलने वाला है नहीं। लेकिन जो धर्मेंद्र थे वो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि थोड़े से मनमोजी टाइप के इंसान थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मन चले इंसान थे। क्योंकि अगर वो मन चले इंसान ना होते तो 1953 में उन्होंने पहली बार शादी की थी। 1953 में जो है धर्मेंद्र प्रकाश कौर से शादी करते हैं और प्रकाश कौर बेचारी एक साधारण गृहिणी थी, उनसे 1953 में शादी करते हैं और प्रकाश कौर से मतलब उनको 4 बच्चे होते हैं। उसके बाद वो हेमा मालिनी से करते हैं और तीसरी लड़की के चक्कर में जब वो पड़ जाते हैं तब उनके साथ क्या होता है, इस सब चीज़ों पर हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जब 1953 में इन्होंने प्रकाश कौर से शादी की तो उनसे 4 बच्चे इनको हुए, एक सनी देओल, एक बॉबी देओल, एक अजेता और एक विजेता। 4 बच्चे मतलब उनके यहाँ से हुए, मतलब प्रकाश कौर से हुए। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके उनके साथ सब कुछ ठीक चलता रहता है प्रकाश कौर के साथ। उसके बाद जो है जब 1975 में एक फिल्म आती है शोले फिल्म के दौरान, शोले फिल्म की शूटिंग के दौरान ही जो धर्मेंद्र की नज़दीकियाँ है वो धीरे धीरे हेमा मालिनी से बढ़ने लगती है। और जब हेमा मालिनी से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है तो होता ये है कि भाई साहब जद्दोजहद करते करते 1980 में जो है मतलब जो अपने धर्मेंद्र है वो हेमा मालिनी से भी शादी कर लेते हैं। अब हेमा मालिनी से शादी करने के लिए लेकिन धर्मेंद्र को जो है पापड़ बहुत बेलने पड़े। पापड़ इसलिए बेलने पड़े क्योंकि भाई साहब हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है या फिर कहा जाता है कि भाई साहब अगर आपके पहले से आप शादीशुदा हो तो पहली से मतलब बीवी के रहते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब ऐसे में धर्मेंद्र को अगर हेमा मालिनी से शादी करनी थी तो उन्होंने सोचा कि भाई साहब क्यों ना मैं मतलब हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाऊं। ऐसा मतलब रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भाई साहब जो धर्मेंद्र थे उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया था हेमा मालिनी से शादी करने के लिए और उनका नाम आयशा रखा गया था उस वक्त हेमा मालिनी का, जब उनका निकाह मतलब धर्मेंद्र के साथ हुआ था। और 1980 में उन्होंने साम दाम दंड भेद लगाकर जिस भी तरीके से मतलब हेमा मालिनी से शादी कर ली। हेमा मालिनी से शादी करने के बाद 2 बच्चे उनसे हुए, एक ईशा देओल और एक अहाना देओल। ठीक है। उसके बाद जब एक फिल्म आती है 1983 में जिसका नाम था नौकर बीवी का। अब ये नौकर बीवी का जब फिल्म आती है तो इस फिल्म के दौरान इस फिल्म में एक लड़की ने काम किया था, एक हीरोइन ने काम किया था जिसका नाम था अनीता राज। हालांकि देखा जाए तो जब ये अनीता राज बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई थी तो मतलब इसको काफ़ी हॉट कहा जाता था। और ये भी हम कह सकते हैं कि धर्मेंद्र और जो अनीता राज थी उनकी अगर एज में डिफरेंस देखा जाए तो वो 27 साल का था, मतलब 27 साल का डिफरेंस उनकी एज में था। और थोड़ी सी मनमोजी टाइप की थी अनीता राज भी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो अनीता राज की चुलबुली अदाएँ थी ना, या फिर जो उनकी रंगीन मिजाजी थी वो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र को भा गई। और धर्मेंद्र को इतनी भा गई कि फिल्म में काम कर रहे थे नौकर बीवी का और मतलब सच में धर्मेंद्र ऐसा लग रहा था जैसे कि अनीता राज के सच में नौकर बन गए हों। और बात उस वक्त ज़्यादा बढ़ गई जब अनीता राज भी चाहती थी कि वो धर्मेंद्र से शादी कर ले और धर्मेंद्र भी चाहते थे कि वो अनीता राज से शादी कर ले। लेकिन इसकी भनक तभी जो लगती है वो लगती है सबसे पहले हेमा मालिनी को। और जब हेमा मालिनी को इसकी भनक लगती है तो वो अनीता राज के पास पहुंचती है। अनीता राज से कहती है कि भाई साहब तुम ये कर क्या रही हो, तुमको मतलब एक पहले से शादीशुदा इंसान है जिसकी 2 बीवियां हैं और 27 साल का तुम्हारी उम्र में डिफरेंस है, उसके बावजूद तुम ऐसे इंसान से शादी कर रहे हो। उसके बाद होता क्या है कि भाई साहब उनसे तो है वो मानती नहीं, मतलब जैसे तैसे वो मानती तो है नहीं। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि भाई साहब सनी देओल बीच में आ जाते हैं और सनी देओल अपने बाप के सामने मतलब दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई साहब मैं ये शादी आपको किसी भी कीमत पर नहीं करने दूंगा। और जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों सीना तान कर खड़े हो जाते हैं तब जाकर धर्मेंद्र जो है अनीता राज से शादी करने से मतलब मनाही करते हैं। और उस वक्त जाकर जो अनीता राज है वो धर्मेंद्र से दूर होती है, वरना वो दिन दूर नहीं था जब धर्मेंद्र पहले से 2 शादी करने के बावजूद ऑलरेडी तीसरी शादी भी कर चुके होते।